आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में ये बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़िंदगी का बहुत तवील अरसा यानी 20-25 साल सैर व तफरी में गुजरे हैं मेरे, और मशगला मेरा सिर्फ तबाबत ही रहा है। तो नाज़रीन किराम, इस फ़न को सीखना, इस फ़न के मतलब जानना मेरा मशगला रहा है। इस फ़न से जुड़ी बहुत सारे वाक़यात हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं, और बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, और बाकमाल फ़न लोगों से मैं मिला हूँ। इसी नाज़रीन किराम, एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि शिंगरफ की तरकीब है, और आगे मौसम भी उस बूटी का आने वाला है। सर्दी के शुरू में ही गेहूं की फसल के साथ ही वो पैदा होनी शुरू हो जाती है, और उस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, वो दिखा भी चुका हूँ, और आम लोग उसको जानते हैं। नाज़रीन किराम, ये वाक़या है नारोवाल से जो शाहरा जाती है लाहौर, उस शाहरा पर एक मुकाम आता है गोता सिराज। उस मुकाम पर मैं दुआखाना किया करता था, हफ्ते में एक बार जाया करता था, गालबन मंगल के दिन में जाया करता था। ये बात है नाज़रीन किराम 2002 या 3 की। तो हमारा पेशा ही इस तरह का है कि लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल हो जाती है, उनसे गहरे तल्लुकात हो जाते हैं। तो वहाँ एक साहब थे जो कि अक्सर मेरे पास आया करते थे, हर मंगल दिन मेरे वो पास आया करते थे। उनसे बड़े गहरे मेरे तल्लुकात हो गए, दोस्ती हो गई। एक दिन वो फरमाने लगे कि हमारे इलाका में एक साहब हैं, वो इस तरह से कुश्ता शिंगरफ तैयार करते हैं, इस तरह का तैयार करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसकी डोज देते हैं, यानी खुराक में चावल, 1.5 चावल नहीं बल्कि वो आधा माशा तक भी खुराक दे देते हैं। और इस कदर वो शिंगरफ जो है वो लताफत में बड़ा अच्छा होता है, और मकविय बड़ा आला किस्म का होता है, और दूध घी बकसरत हज़म होता है उसके साथ, और चंद दिनों में सेहत बाकमाल हो जाती है। असाबी कमज़ोरियाँ दूर करता है,
और ख़ास तौर पर जुफ़े बा का वो एक हुक्मी और शर्तिया इलाज है। यानी इस तरह की काफ़ी उसने तारीफ़ मेरे सामने जब भी मैं जाता तो वो दोहराता हर हफ्ते के बाद। तो मैंने इसे पूछा कि वो शख्स कहाँ है, कौन है। वो कहने लगा कोई तबीब नहीं है, कोई वो इलाज मुआवजा नहीं करता, सिर्फ ये शिंगरफ ही तैयार करता है। और लोग काफ़ी तादाद में उससे ये दवा जो है लेकर जाते हैं, काफ़ी कसीर रकम, यानी कसीर रकम देकर उसे ये दवा लेकर जाते हैं। लेकिन वो अपना राज किसी से उगलता नहीं है, इस शिंगरफ की तरकीब को वो उगलता नहीं है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, नहीं उगलता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आदमी, वो शख्स मेरे साथ मिलाओ। तो कहने लगा मैं आपके साथ वो शख्स मिला सकता हूँ, तो आगे वो आपके सामने राज उगले ना उगले वो उसकी मर्ज़ी। एक दिन मैं अपने रूटीन के मुताबिक गया। बच्चे ना करो। एक दिन मैं अपने रूटीन के मुताबिक उसके वहाँ गया, वो था सराज। तो बाइक में मैं जाया करता था यहाँ डस्के से ही। तो रास्ते में ना बारिश बहुत तेज़ हो गई, तो मैं वहाँ वक़्त पर पहुँच ना सका, यानी घर से निकल गया, लेकिन रास्ते में काफ़ी बारिश ने ना देर कर दी। तो मैं रास्ते में था तो उसका मुझे फ़ोन आया, कहने लगा कि आप आज क्लिनिक पर नहीं आए। तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ बारिश की वजह से, बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। वो कहने लगा कि आप ना ऐसा करें, पंखा तो बंद कर। उसका गांव जो है वो गोता सराय से काफ़ी पीछे था। जिस रास्ते से मैं जाया करता था उस रास्ते में था उसका गांव जो है, यानी 7-8 किलोमीटर पीछे था गोता सराय से। उसी रास्ते से मैं जाया करता था। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि देर बहुत हो गई है, तो अब आप ना क्लिनिक बनाए तो मेरे जा उसने ये कहा कि मेरे पास हो के जाना आप। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसके गांव गया तो उसके घर का मुझे पता था। तो मेरे क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था, तो उसने मेरे लिए ना खाना तैयार करवाया हुआ था। हम खाना खाने लगे तो मैंने कहा कि ये आपने बड़ी ज़्यादती की है। तो लोग उधर दवाखाना में मेरा इंतज़ार करते होंगे। उसने कहा कि नहीं, लोग आज बारिश इधर भी बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों को पता है शायद हकीम साहब ना आए, तो आप खाना खाएं। मैंने बड़े आराम से खाना खाया। वो खाना खाते खाते वो शख्स मुझे याद आ गया, शिंगरफ वाला। तो मैंने उसे कहा कि यार आज तो मैं इत्तफाकन तुम्हारे गांव बैठा हुआ हूँ, तो वो शख्स से मुझे मिलाओ जिसका आप मेरे सामने ज़िक्र किया करते थे कि वो शिंगरफ बहुत आला तरकीब से तैयार करता है। उसने ना अपने लड़के को भेजा कि जाओ ना, नाम लिया उसका, गालबन उसका नाम को रमज़ान होगा या इस तरह का होगा, लेकिन उसको जाना जाना कहते थे वो। उसने कहा जाओ डेरे पर उसके पता करके आओ जाने का, या उसका पता करके वो कहाँ है। वो लड़का गया, उसके पता करके आया। वो कहने लगा कि वो अपने डेरे पर ही है। तो
खाने खाने के बाद हम उसके डेरे पर चले गए। वो 2-4 उसने भैंसें रखी हुई थी और नाल साथ में खेती बाड़ी का काम करता था। चलो उसने चाय वगैरह का बंदोबस्त किया। उसने बताया कि ये हकीम साहब हैं, ये वो तासराज में क्लिनिक करते हैं, डस्का से आते हैं हर हफ्ते बाद। तो आप शायद इनको जानते हैं या नहीं जानते, तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपका तज़किरा इनके सामने किया है। वो पूछने का कि किस लिहाज से तज़किरा किया है, किस बात का तज़किरा किया है। वो कहने लगा कि वही जो कुश्ता शिमरा तुम तैयार करते हो उसके बारे में मैंने इनको बतलाया है। तो वो शख्स मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मेरी घर वाली 3-4 दफ़ा आपसे दुआ लेकर आई है, तो काफ़ी अब ठीक है। तो मैंने शायद वल्लाह आलम मुझे अपनी घर वाली मिलाओ, मुझे फिर पता चलेगा, ऐसा तो नहीं मैं जानता। तो वो साथ ही उसका घर था, वो हमें अपने घर ले गया। जब मैं देखा तो उसकी वाइफ को मैंने देखा हुआ था, कुछ 3-4 दफ़ा वो आई थी दवाई लेने। चलो वो भी मुझे जानती थी। तो बात होने लगी, वो कह रही मैं काफ़ी ठीक हूँ, तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे खावा से मैं मिलने आया हूँ। लिहाजा वो उससे मैंने फ़ोन नंबर उसका ले लिया और इससे ज़्यादा कोई बात ना हो सकी उससे। हम उठकर आ गए। 2-3 दिन बाद मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मैं डस्का से हकीम बोल रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ दोबारा। तो उस शिंगरफ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप तैयार करते हैं, आपकी बड़ी शोहरत सुनी है मैंने शिंगरफ की। तो मुझे कहने लगा वो, क्योंकि काफ़ी सीधा आदमी था, उसने साफ इनकार कर दिया बड़े तेज़ लफ्ज़ों में कि हकीम साहब ये शिंगरफ मैं किसी को नहीं बताता, मुझसे बड़े पूछते हैं ये कि मैं किसी को नहीं बताता। मैंने उसके बाद उसकी बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया, फिर दोबारा मैंने रब्ता ना किया। तो अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है, किसी पर किसी का राज खोलता है, तो कोई सबब बनता है, अल्लाह मुसब्बिब असबाब है। तो उसकी बीवी ना किसी और औरत को मेरे साथ पास लेकर आई, यानी अपनी किसी रिश्तेदार को। वो भी बीमार थी, किसी मर्ज़ में मुब्तला थी। तो मुझे उसकी बात वो याद थी जो उसने खुले लफ्ज़ों में इनकार किया था। उसकी बीवी कहने लगी कि मैं अब कुछ ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सी मर्द कभी कभी दिखाई देता है थोड़ा सा, तो इसके लिए को प्रॉपर आप मुझे ऐसी कोई दुआ बना दें कि ज़िंदगी में दोबारा ना हो। मैंने जानबूझकर कह दिया कि मैं आपको एक मजून तैयार करके देता हूँ, लेकिन वो काफ़ी महंगी है, गालबन 20-22 हज़ार रुपया उस वक़्त की मैं बात कर रहा था कि लग जाएगा आपका। तो आप वो तैयार करवा लें, उसको 2-4 महीने मसलसल आप खाएं तो दोबारा आपको ये मर्ज़ नहीं होगा। वो 20-22 हज़ार सुनकर डर गई, कहने लगी कि हम तो गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। चलो फिर कहने लगी कि मैं ना अपने खामा से बात करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी मर्ज़ में बेहतरी महसूस करती थी, इसलिए वो तमाद भी करती थी। तो अपने खामा से कहने लगी कि आप हकीम साहब से मुझे वो मजून बनवा दें जो कह रहे हैं, ज़रा उनसे पैसे कम करवा लें। उसी जो मेरे पास वो दोस्त आता था ना, जिसने उस शख्स से मिलाया था मुझे, तो उसे आप कह लें कि हकीम साहब से कहें कि थोड़ा सा पैसों में कमी करें और हमें दवाई तैयार कर दें। वो ना एक दिन
अगले हफ्ते जब मैं गया तो वो उसी शख्स को साथ लेकर ना, जो मेरा दोस्त बना हुआ था उसके गांव का, उसको साथ लेकर ना वो शिंगरफ वाला शख्स जो है मेरे पास आ गया। चलो मैंने वो बात ना दोहराई, ना मैंने उसका कोई तज़किरा किया। मैंने कहा भाई साहब, क्या कहा कि आपने हमारे घर वाली को ये कहा था कि मैं मजून तैयार कर देता हूँ, आप ये खाएंगे तो मुकम्मल ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आपने पैसे बहुत बताए हैं, ऐसी कौन सी मजून है जो इतनी महंगी तैयार होती है? मैं हाँ भाई, इससे भी ज़्यादा महंगी 1.5 लाख में, लाख लाख में मजूनें तैयार होती हैं। कस्तूरी का आप रेट देख लें, अंबर का रेट देखें, कुछ तिला है। तो इस तरह चीज़ें बहुत महंगी हैं, लेकिन मैंने तो मकूल से पैसे मांगे हैं, लेकिन वो मैंने जानबूझ के मांगे थे उससे। कहने का नहीं नहीं, आपको कम करें, आप हमारे घर भी आए थे, हमने आपकी खिदमत भी की थी, चाय पड़ी हुई है, तो आप तो अपने आदमी हैं, ऐसे बातें करने लगा। काफ़ी उसने बात को घुमाया फिराया। तो आपको जायज़ जो पैसे हैं ना वो ले लें। तो घर वाली जो है ना वाजिद है कि आप हकीम साहब से हमें दवाई तैयार करा दें। मैंने कहा कोई बात नहीं है यार, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। लेकिन मैंने एक दिन आपको कॉल की थी, आपको याद है? कहने का मुझे याद है, मैंने आपने इनकार जो आपने मुझे किया था वो बड़ा खूबसूरत है। आपके इनकार का जवाब नहीं, आप इसी तरह कोई बहाना नहीं मेरे साथ किया, कोई बात नहीं सीधा कह दिया कि मैंने नहीं किसी को बताता। तो वो ना शर्मिंदगी सा महसूस करे मेरे सामने। तो कहने लगा, हकीम साहब, वो जो शख्स है जिसने मुझे ये नुस्खा बताया था, उसने कहा था जब ये तुम राज किसी को बता दोगे तो ये दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ये कौन सी जहालत उसने तुम्हें बता दी है कि जड़ी बूटियों को या चीज़ों को उसने पैदा किया हुआ है, ये तो अल्लाह की पैदा करता है। तो तुम किसी को बता दोगे उनमें से असर ख़त्म हो जाएगा, वो जड़ी बूटियों की जो जिनस है वही बदल जाएगी, उसमें जो तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। तमाम जड़ी पूरे दुनिया से जो जहाँ भी वो बूटी होगी उसमें से तासीर ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे बताने से। कैसी तुम जहालत की बात कर रहे हो? कहने लगा वो बस वो एक मलंग था उसने मुझे ये बताया था, तो वो कहने लगा किसी को बताना नहीं। मैं ये वैसे ही उसने बात कर दी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तुम किसी को बताओगे तो वो जड़ी बूटी का तासीर ख़त्म हो जाएगी उसमें से, जो अल्लाह ताला ने उसमें तासीर रखी है, या उसकी जिनस बदल जाएगी। तो उसको भी खैर इस बात पर ना समझ आई कि मैं ये तो बात काफ़ी घाटे की है। उसने कहा कि अगर उस दवाई में असर तो ख़त्म नहीं होगा मेरे बताने से। मैंने कहा बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। तो कहने लगा फिर अगर मैं आपको नुस्खा सही बता दूं तो आप मुझे मजून के पैसे कितने कम करेंगे? मैंने कहा आपको मजून फ्री में दे दूँगा, कोई पैसा नहीं आपसे लेंगे। उसने कहा कि आप फिर मजून मुझे 1 नंबर नहीं बना के देंगे? मैं वादा हुआ कि 1 नंबर बना के देंगे, 1 पैसा भी नहीं लेंगे। तो सही सही मुझे जो, क्योंकि मैं उसे पूछना चाहता था, तो तुमने मेरे साथ वादा करना है कि नुस्खा मुझे सही बताना है। उसने कहा वादा हो गया, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। तो मैंने कहा फिर बताओ। तो अगले हफ्ते तुम इधर आना, आग मजून ले जाना, मैं डस्के से तैयार कर लाऊंगा। तो नारिका मजून फ़लासफ़ा थी, मैंने उसको कहा था उसको थोड़ा सा उसके असाब में कोई मसला था एक बाजू में। तो मैंने कहा कोई उसको खिलत बलगमी जो है वो ज़रा उसकी गलब रहती थी, तो इसलिए मैं उसके लिए मजून फ़लासफ़ा जो है वो तजवीज़ की थी। तो उसने कहा कि मैं ये करता हूँ कि उस मलंग ने मुझे ये बताया था कि रवाड़ी बूटी जो है हमारे इलाके में आम पैदा होती है। तो ये मसूर का जो पौधा होता है, जो दाल मसूर हम खाते हैं, मसर जिसको बोलते हैं, मसूर के पौधे के मुशाबा होता है लेकिन ज़्यादा छोटा होता है। उसी तरह उसमें फली होती है लेकिन बीज भी ज़्यादा छोटा होता है। उसने कहा कि उसके बीज जो हैं वो जमा कर लेने हैं, 5 तोला या 10 तोला, 2 तोला, जितने भी आप जमा कर सकें। वो पके हुए रवाड़ी के बीज आपने जमा कर लेना, पकी हुई फलियाँ जो हैं। तो जितने वो बीज हों उतनी ही आपने शिंगरफ लेनी है, उतनी ही आपने शिंगरफ लेनी है। मिसाल के तौर पर बीज 5 तोला है तो 5 तोला आपने शिंगरफ लेना है।
तो उन दोनों चीज़ों को खरल में डालकर आपने मसलसल उसकी 3-4 दिन मसलसल उसको खरल करना, उसकी रगड़ाई करनी है। उसके बाद वो एटमी नुस्खा तैयार हो जाएगा। उसको इस शिंगरों को ना कोई आग देने की ज़रूरत है, ना कोई पताल जंतर करने की ज़रूरत है, ना बालू जंतर करने की ज़रूरत है, ना रेत जंतर करने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसमें रगड़ाई करनी है। आपकी दवाई बिल्कुल तैयार है। आपने शीशी में डाल देनी है। आपने उसको 2 रत्ती से लेकर आधा माशा तक उसकी खुराक दे सकते हैं शीर गाँव के साथ। भैंस का भी दूध हो जाए कोई हर्ज नहीं। तो गर्म दूध के साथ आपने देनी है। तो अगर आपने एक खुराक उसको देनी है, उसको कहना है कि 2 किलो 2 सेर दूध इसके साथ पी जाओ। पीने के 10 मिनट बाद कहेगा कि मैंने दूध पिए नहीं, यानी फौरी दूध हजम करा देगी। और इस कदर की गज़ब की तस्वीर दिखाता है वो शिंगरफ। और बहुत ही लाजवाब शिंगरफ वाकई वो तैयार होता है। उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा उसको तैयार किया है। ना कोई मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको कोई कपड़ वट्टी करने की ज़रूरत है, ना उसको आग देने की ज़रूरत है, ना उसको कुश्ता करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो आला किस्म के शिंगरफ हैं उनसे कुश्ता शिंगरफ जो हैं उनसे भी आला वो तैयार होता है। तो मैंने इसको बड़ी दफ़ा तैयार किया। बहुत सारे मरीज़ों का बढ़ता है। हर किस्म की असाबी कमज़ोरी, अमराज बारदा यानी सर्द अमराज पर, अमराज बलगमिया पर, और ख़ास तौर पर जुफ़े बा पर, जिनको जुफ़े बा की अक्सर शिकायत रहती है, उनके लिए तो वो एक प्यामे शफा है। तो मैंने बहुत दफ़ा उसको तैयार किया। वाकई उसका नुस्खा किसी दरवेश किसी मलंग से उसको मिला था। तो वो शिंगरफ गज़ब का तैयार होता है। उसकी आधा माशा तक भी आप अगर किसी मरीज़ को खुराक खिला दें तो कोई वो नुकसान नहीं करती। इस कदर मफीद तरीन बूटी है। तो उसकी मैं शक्ल सूरत पे आपको दिखा भी चुका हूँ। इस दफ़ा वो चूँकि ये गेहूँ की फसल बोई जाती है, इसके साथ ही वो पैदा होती है बूटी। तो कसीर हमारे इलाके में कसीर तादाद में पैदा होती है। खेतों के खेत जो गेहूँ के हैं वो बड़े नज़र आते हैं। तो एक वो बेलनुमा बूटी होती है और अक्सर गेहूँ के पौधों के साथ वो चिमटी नज़र आती है। तो मैं उसकी शक्ल सूरत आपको दिखा चुका हूँ। आप हमारे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको उसकी शक्ल सूरत मिल जाएगी रवाड़ी के नाम से। तो नाज़रीन आगे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद उसका मौसम आने वाला है। को 1.5-2 माह बाद वो नज़र आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी आपको दिखा देंगे। उसके मज़ीद ख्वास भी आपकी खिदमत में करेंगे। ये थी वो वाक़या जो मुझे गोता सराज के इलाका में एक शिंगरफ का नुस्खा हाथ आया, और एक ऐसे इंसान से जो ना हकीम था ना कोई तबीब था, एक सादा इंसान था, और कसीर तादाद में वो मरीज़ों पर लोगों पर इस्तेमाल करता था, और बेधड़क होकर कोई उसका कभी उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं किसी ने कहा आके कि मुझे, क्योंकि शिंगरफ एक ज़िम्मेदार तबीब ही इस्तेमाल करा सकता है। हर आम उसको इस्तेमाल नहीं करा सकता, क्योंकि शिंगरफ एक जहरीली दात है। तो नाज़रीन वो ऐसे ही लोगों को आधा आधा माशा तक खुराक दे देता था, तो बेधड़क होकर न डर होकर। तो बात सिर्फ इतनी थी बीच में कि शिंगरफ इतना आला किस्म का तैयार होता है, इतना आलम किस्म का तैयार होता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं मैं उसको बयान कर सकूँ। तो वाकई बहुत आला किस्म का तैयार होता है। तो वो एक सादा लो इंसान था, वो ना कोई तबीब था ना हकीम था, बकसरत लोगों पर इस्तेमाल कराता था, और लोग कसीर तादाद में उसे कसीर रकम देकर उसे ख़रीद 5-7-10-15 खुराकें ले जाया करते थे। और इस्तेमाल भी ज़्यादातर वो मौसम सरमा में ही करना चाहिए। मौसम गर्मा में उसका इस्तेमाल जो है वो इत्तदाल के ख़िलाफ़ है। तो ये आगे पूरा 4-5-6 माह सर्दी के हैं। तो आप इसको तैयार करें और इसको इस्तेमाल करें। वाकई बड़ी लाजवाब चीज़ है, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो ऐसे ही वाक़यात बहुत सारे ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे आपकी खिदमत में रफ्ता रफ्ता हम इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करेंगे, और ऐसी ही लाजवाब चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।